अगर आपने नया नया मेडिकल स्टोर खोला है या फिर इन फ्यूचर आप मेडिकल स्टोर खोलने के बारे में सोच रहे हैं, दोनों ही केसेस में ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको अपने मेडिकल स्टोर में कौन कौन सी दवाइयाँ बिल्कुल भी नहीं रखनी चाहिए। ये जानना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हो सकता है कि जानकारी के अभाव में आपको ड्रग इंस्पेक्टर साहब लंबी चौड़ी पेनल्टी ठोक दे या फिर हो सकता है कि वो आपके लाइसेंस को ही रद्द कर दें। तो ऐसी स्थिति मेरे ऑडियंस के सामने ना आने पाए, इसलिए मैं आपको इस वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। देखिए, सबसे पहली दवा है जो आपको अपने मेडिकल स्टोर में नहीं रखनी है, वो है किसी भी कंपनी का फिजिशियन सैंपल। मतलब जो सैंपल आते हैं आपके मेडिकल स्टोर पर, बहुत सारे एमआर विजिट करने के लिए आते होंगे और वो दोस्ती यारी भाईचारे में हो सकता है कि आपको सैंपल भी दे करके जाते हों। और अगर कहीं वो सैंपल ड्रग इंस्पेक्टर साहब ने आपके दुकान से पकड़ लिया तो आप पर लंबी चौड़ी कार्यवाही हो सकती है। तो अगर किसी एमआर भाई ने आपको सैंपल दिया भी तो वो सैंपल आप उठा करके अपने पर्सनल बैग में डाल लें या फिर अपने घर पे कहीं रख दें, पर्सनल यूज हो जाएगा, लेकिन दुकान पर उसको मत रखें। बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं कि सैंपल मिल गया है, अब मैं इसको काट काट कर बेचता रहूंगा, मुझे पैसा मिल जाएगा। लेकिन भाई साहब, 10 रुपए कमाने के चक्कर में लाखों रुपए गवा बैठेंगे आप अगर आपने सैंपल का लालच किया तो पहली चीज, सैंपल को अपने शॉप में रखें ही ना, वो आप उठाकर सीधे अपने बैग में डाल लें और अपने घर पर छोड़ाएं। क्योंकि दुकान पर अगर इन्वेस्टिगेशन के टाइम में सैंपल दिख गया तो आप पर लंबी चौड़ी कार्रवाई हो जाएगी और आपने जितना कमाया नहीं होगा उसका 5 गुना आपको गंवाना पड़ जाएगा। दूसरी दवा होती है नारकोटिक्स। दरअसल नारकोटिक्स में कई सारी दवाइयां आती हैं। जैसे सबसे ज्यादा फेमस अगर मैं बात करूं तो अल्प्राजोलाम आते हैं, कुछ एंटी स्पास्मोटिक स्पास्मो नाम से दिखता है, कुछ कोडीन दवाइयां जो खांसी की दवाइयां होती हैं वो भी नारकोटिक में आती हैं, ट्रामाडोल इंजेक्शन, ट्रामाडोल टैबलेट, ये सारे नारकोटिक में आते हैं। एविल का इंजेक्शन बहुत लोग नशे के लिए लगाते हैं। तो इन सबको आप अपने दुकान में या तो ना रखें, और अगर रखें भी तो आपको एक एक स्ट्रिप का हिसाब रजिस्टर मेंटेन करना पड़ेगा कि मैंने 10 स्ट्रिप ये दवा मंगाई थी नारकोटिक वाली, तो ये किस किस के पर्चे पर बिकी, कौन डॉक्टर साहब का पर्चा आया, पेशेंट का नाम क्या था, डॉक्टर का नाम क्या था, उनका रजिस्ट्रेशन नंबर क्या था, और मैंने कहाँ कहाँ बेची, ये आपको पूरा रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब कानून काफी सख्त है नारकोटिक दवाओं के लिए। तो मैं तो कहूँगा इस पचड़े में आप पड़िए ही मत। सबसे अच्छा, आप हो सके तो नारकोटिक दवाइयाँ रखिए ही मत, या फिर अगर कोई डॉक्टर लिखता है तो आप रजिस्टर मेंटेन करके ही रखिए। इसके अलावा आप कोई भी फूड आइटम अपने दुकान पर मत रखिए, जैसे प्रोटीन पाउडर, जैसे बच्चों के पीने वाला दूध, जैसे कोई खाने पीने का आइटम, क्योंकि ये मेडिकल स्टोर पर रखना अलाउड नहीं है। अब आप उससे सवाल कर सकते हैं कि भाई मैंने तो बहुत मेडिकल स्टोर पर देखा हुआ है कि नेस्टोजन, सेरेलैक, तमाम अमूल का दूध आता है, सब मेडिकल स्टोर पर मिलते हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो भाई साहब, अगर आपको रखना है तो उसका एक लाइसेंस होता है, इसको हम बोलते हैं FSSAI। ये लाइसेंस अगर आपके पास है, फूड ड्रग लाइसेंस अगर आपके पास है, तो ही आप ये दवाइयां रखें, अदरवाइज मत रखें। क्योंकि अगर कभी डीआई साहब ने इंस्पेक्शन किया और आपके यहाँ लैक्टोजन सेरेलैक पा गए वो, तो आपसे FSSAI का लाइसेंस मांगेंगे, और आपके पास नहीं रहेगा तो आपके ऊपर लंबी चौड़ी कार्रवाई हो जाएगी। तो भाई साहब, फूड आइटम या तो ना रखिए, और अगर रखिए तो आपके पास उसका लाइसेंस होना बहुत आवश्यक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, छोटी चीजें होती हैं जो आपको लंबा चौड़ा नुकसान पहुंचा जाती है। इसके अलावा स्प्रिट स्प्रिट जिसका इस्तेमाल लोग घाव में किया करते हैं, स्प्रिट भी आपको अपने मेडिकल स्टोर में विदाउट परमिशन नहीं रखना है। क्योंकि स्प्रिट एक प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ होता है और इसको मेडिकल स्टोर में रखना अलाउ नहीं किया गया है। बहुत सारे लोग रखते हैं, लेकिन वो अपने रिस्क पे रखते हैं। अगर डीआई साहब की नजर उस पर पड़ गई तो मात्र 100 ml के स्प्रिट के लिए आपको 50,000 52,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। तो स्प्रिट भी आपको दुकान पर नहीं रखना है। इसके अलावा आखिरी और बहुत महत्वपूर्ण बात, आपको अपने मेडिकल स्टोर पर ऐसी कोई भी दवा नहीं रखनी है जो बिना बिल के हो।
बहुत सारे हो सकता है आपको एमआर लोग आ जाएं और बिना आपको ऑफ़र करें दवाओं के बारे में और आपको बिल ना दे करके आपको बोले मैं ज़्यादा मार्जिन दे दूंगा आपको, आप उसका बिल मुझसे मत लीजिए। तो वो काम आपको नहीं करना है, उस ट्रैप में आपको नहीं फंसना है। आपके मेडिकल स्टोर में जो भी दवाइयाँ हों आपके पास उसका बिल होना चाहिए। विदाउट बिल आप कोई भी दवा परचेज़ ना करें, क्योंकि डीआई साहब अगर आएंगे और किसी भी दवा का बिल आपके पास नहीं है तो वो आपके ऊपर तगड़ी कार्यवाही कर सकते हैं। तो आपको बिना मतलब के किसी पचड़े में पड़ने की आवश्यकता ही क्या है। अगर आपके पास नॉलेज है और आप एहतियात बरतते हैं तो आपको कोई समस्या ही नहीं होगी। और मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि मेरी जो ऑडियंस है, जो मुझे रेगुलर सुनती है, उसको कोई समस्या ना होने पाए, स्पेशली मेडिकल स्टोर के रिगार्डिंग। तो फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ कि जो बात मैंने आप तक बताई है वो आप तक डायरेक्टली और क्लियरली साफ सुथरा आप तक पहुँच गई हो। इस वीडियो में तो बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और ऐसी वीडियो और चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। फिलहाल अभी तक मेरे साथ इतने धैर्य से बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।